और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, तो और उन्होंने जहां जहां वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया है। ये वही पाकिस्तान है जो कल तक ये कह रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है और अपने लोगों को बेवकूफ बनाकर जीत का जश्न मना रहा था। और उन्होंने ये तक कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक ट्रेलर था, जरूरत पड़ी तो पूरी फिल्म भी चलाएंगे। और अगर ये 48 घंटे में, खुद भी इसको मैं देख रहा हूँ कि अगर ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो ये स्ट्राइक्स हर 6-6 8-8 घंटे के बाद करते रहते तो बहुत कम हमारे पास ऐसे रनवेज रह जाते। सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। तो ये कबूलनामा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल और सटीक ऑपरेशन था। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, फुद्दू बनाने के लिए और किस्म की कहानियां होती हैं। अंदर आपको हकीकत पता होती है कि आप बार बार अमेरिका को भी यूज़ नहीं कर सकेंगे और ना ही आप बार बार न्यूक्लियर कार्ड जो है वो प्ले कर सकेंगे। दूसरी जो ये भी खबरें कुछ रिपोर्ट हो रही हैं मुख्तलिफ सोर्सेज के थ्रू कि अभी भी उनकी तरफ से तैयारियों का सिलसिला जारी है और कुछ जंगी सामान और कुछ ना कुछ सिलसिला उनका इस तरह से हो रहा है जिसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो अपनी जो दिफाई सलाहियत है उसको बढ़ा रहे हैं और कोशिश उनकी है कि जैसे कोई नया उन्होंने मार्का सर करना है। वो बदकिस्मती मुल्क की जो वो इनके लिए दर्द सर बन चुका है। इंडिया और पाकिस्तान एक बार फिर जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। नमस्कार, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले को लेकर 6 से 10 मई के बीच जो जंग हुई और पाकिस्तान का बुरा हाल हुआ, अब उससे पूरी तरीके से पर्दा उठने लगा है। जी हाँ दोस्तों, पाक पीएम शहबाज शरीफ ने कबूला है कि भारत ने रावलपिंडी नूर खान एयरबेस ही नहीं तमाम जगह ब्रह्मोस से हमले कर तगड़ा झटका दिया है। वहीं पाकिस्तानी पत्रकार के खुलासे ने तो पाकिस्तान में मर रही खुशियों को मातम में बदल दिया है। पाकिस्तानी पत्रकार ने खुलासा किया है कि 48 घंटे अगर जंग और ना रुकती तो भारत के सटीक हमलों से पाकिस्तान पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता। और अब तो भारत पाक जंग लड़ाई को लेकर सैटेलाइट इमेज भी वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पाकिस्तान किस तरीके से तहस नहस हुआ है। दोस्तों, बात भी सही है कि पीएम मोदी रक्षा मंत्री खुलेआम पाक की बर्बादी की दास्तां सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि भारतीय सेना ने कैसे पाक की घर में घुसकर ठुकाई पिटाई की है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में कहर बरपाया है, जो पाकिस्तान की आज और कल आने वाली पीढ़ी कभी नहीं भूलेगी। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तान के कबूलनामे का यह वीडियो। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 24 घंटे पहले एक स्टोरी निकाली जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने क्लेम तो बहुत किए हैं एक दूसरे को हर्ट करने के, हिट करने के, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं मैक्सर टेक्नोलॉजीज के और प्लैनेट लैब के, वो ये शो करते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने हैं और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया है। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी, एयरफोर्स वगैरह ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं और वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहाँ F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहाँ पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया है, हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहाँ पे भी दिखाया है उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहाँ जहाँ उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहाँ रनवेज जो हैं वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस। और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पर जहाँ पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूँ पाकिस्तान के पीछे पीछे, वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के,
और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है, तो उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पे यहाँ पे हमारे यहाँ पर साइबर क्राइम के इल्ज़ाम जो है लग जाते हैं। इसकी बॉटम लाइन क्या है सारे एनालिसिस? इसकी बॉटम लाइन ये है कि हमें अमेरिका ने ये सीज़ फायर करके दिलाया है, हिंदुस्तान को उन्होंने धमकी लगाई है, हमने धमकी उनको कन्वे कर दी। जब हमने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई, हमने उनको कन्वे भी कर दिया होगा कि जनाब हम तो बड़े सख्त अंडर प्रेशर हैं, हम न्यूक्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम डिनाई कर रहे हैं, लेकिन नज़र यही आ रहा है। और दूसरा उनको ट्रेड की धमकी थी, और यही वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तन बदन में गुस्सा पाया जाता है। उनको लगता ये है, और वो नरेंद्र मोदी पे गुस्सा निकल रहा है, और ट्रंप के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा गुस्सा निकल रहा है। ट्रंप की बड़ी गाली गलौज हो रही है हिंदुस्तान, बिकॉज उनको लगता ये है कि अगर हमें ना रोका जाता, 2 दिन 3 दिन हम और इसी किस्म की स्ट्राइक्स जारी रखते, तो हम पाकिस्तान का दिमाग जो है सीधा कर देते पाकिस्तान की मिलिट्री का। दिस इज़ व्हाट, अगर आप पढ़ें हिंदुस्तान के अखबार, आई डोंट नो पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के अखबार पढ़ने मुमकिन है, उनके ट्वीट तो आप देख सकते होंगे। और अगर ये 48 घंटे में खुद भी इसको मैं देख रहा हूँ कि अगर ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो ये स्ट्राइक्स हर 6-6 8-8 घंटे के बाद करते रहते, तो बहुत कम हमारे पास ऐसे रनवेज रह जाते। और फिर ठीक है कि रनवेज को आप जल्दी रिपेयर भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए ठीक ठाक क्राइसिस खड़ा हो जाना था। और फिर हमने देखा कि हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि हम मोटरवे से भी इस्लामाबाद लाहौर के दरमियान उड़ा सकते हैं, शायद पेशावर इस्लामाबाद को भी इस्तेमाल कर सकते होते, लेकिन तो क्या इंडिया के ब्राह्मोस मिसाइल्स जो हैं वो हमारी मोटरवेज पे भी जगह जगह शगाफ नहीं डाल सकते थे। तो आई थिंक इट वॉज अ ह्यूज क्राइसिस फॉर पाकिस्तान, जिसमें अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को इसमें से बेल आउट किया है। और इसमें से ये गलत मतलब अब नहीं निकालना चाहिए, और मेरा ख्याल है निकाल भी नहीं रहे होंगे। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, फुद्दू बनाने के लिए और किस्म की कहानियाँ होती हैं, अंदर आपको हकीकत पता होती है कि आप बार बार अमेरिका को भी यूज़ नहीं कर सकेंगे, और ना ही आप बार बार न्यूक्लियर कार्ड जो है वो प्ले कर सकेंगे। इसका मतलब है कि बहुत देर तक हिंदुस्तान के अंदर कोई हमारे रिलेटेड जो है गंद नहीं होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। हाँ, अब वो खुद पैदा कर लें, अगर वो खुद को ही कल कोई चीज़ पैदा कर लें हमें ठोकने के लिए या सजा सुनाने के लिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारी साइड को अच्छी तरह से समझ आ गई है, वो कहानी और सुनाई जा रही है, असल हकीकत जो है वो और है। आई एम सॉरी टू से अगर आपके जज्बात को बहुत ठेस पहुँच रही है, लेकिन हकीकत को समझना जो है ना, यही साइबर क्राइम है। और हकीकत को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी, हकीकतों को समझ के जिंदा रहें, इसी में आप सबका फायदा है। इससे आगे क्या अभी खतरात टल गए हैं? क्या हम सिर्फ ये जश्न में पड़ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें? ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। उसकी वजह यह है कि 2-3 जगह पर ये चीज मेंशन हो चुकी है, ऐसी इंडिकेशंस हैं कि इंडिया की तरफ से अभी फर्दर भी कोई अटैक किया जा सकता है, कुछ ना कुछ वो शरारत कर सकता है। एक तो आपने देखा कि खुद यानी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से भी इस खदशे का इजहार किया गया है। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि अब वो सिर्फ ये पीछे पीछे नहीं कोशिशें कर रहे बल्कि खुली धमकियां भी दे रहे हैं। उनके वजीर खारजा ने भी ये बात की है, उनके और जो मतलब रेलिवेंट ऑफिशियल्स हुकाम हैं उनकी तरफ से भी धमकियां लगाई जा रही हैं। और उन्होंने ये तक कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक ट्रेलर था, जरूरत पड़ी तो पूरी फिल्म भी चलाएंगे। तो बेसिकली ये भी एक इंडिकेशन है इस बात की कि वो अभी सिमटे नहीं हैं, बात को खत्म नहीं कर रहे, बल्कि अभी फिलहाल उन्होंने एक पॉज जरूर लिया है। और उसकी वजह ये कि जो जोरदार जवाब आया उसने उन्हें लेने पे मजबूर कर दिया कि ये वो ठहर जाएं, ये पॉज लेने पे उन्हें मजबूर कर दिया। लेकिन ये बिल्कुल इस बात का खदशा अपनी जगह मौजूद है कि वो भी फर्दर कोई शरारत कर सकते हैं। तो अभी पाकिस्तान को पूरा फोकस इस बात पर रखना होगा कि उसने अपना डिफेंस जो है उसको किस तरह से मजीद इंश्योर करना है। और जाहिर है कि इस बात से गाफिल नहीं होना कि कोई पीछे से घिनौना और बुज़दिलाना हमला भी हो सकता है। क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जंग रिज्यूम होने जा रही है? ये एक बड़ा सवाल है। इसकी वजह यह है कि जो सीज फायर की डेडलाइन है वो अब खत्म होने जा रही है। सीज फायर की डेट 18 मई तक है। तो 18 मई को जो डेट दोनों कंट्रीज के बीच जंग बंदी की थी वो खत्म हो जाएगी। तो क्या 18 मई के बाद हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये जंग, युद्ध, वॉर रिज्यूम होते देख रहे हैं? तो देखिए, कहा यह जा रहा है कि इंडिया एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। भारत हो सकता है कोई बड़ा हमला कर दे पाकिस्तान के ऊपर। ये बातें हो रही हैं, ये तज्जिए हो रहे हैं, टॉक्स हो रही हैं। और इसकी सच्चाई इस तरीके से पता चलती है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने एक स्पीच की है और उस स्पीच में उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तो एक ट्रेलर था,
दैट वाज जस्ट ए ट्रेलर, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, जब वो ये कह रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अभी तो वो सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो हमने एक और हमला करना है, बड़ा हमला करना है। तो दोस्तों, आपने देखा कि पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही अपनी बब्बर शेर सेना को खुली छूट दी, जल, थल और वायु सेना तीनों ने पाकिस्तान में फल फूल रहे आतंकियों के अड्डे को मिट्टी में मिलाकर आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा ही साथ ही पाकिस्तान के बड़बोले आर्मी चीफ और पीएम की भी पतलून गीली कर दी है और पाव बम की धमकी देने वालों के पसीने छुड़ाकर सैन्य अड्डे एयरबेस को तहस नहस किया है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ब्रेकिंग राज न्यूज।